हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज जो है एक बार फिर से हम जो है इवनिंग क्लास में प्रॉपर्टी का जो है कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको टाइम रिमाइंडर डालूंगा यहाँ पे। मॉर्निंग क्लास का जो हमारा टाइम जो हमने रखा 11 से 12 का, मॉर्निंग क्लास में हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। इवनिंग क्लास में 5 से 6 का टाइम है और इवनिंग क्लास में जो है हमने लेटर टॉपिक से स्टार्ट किया है। और जो हम अभी जो है यूजुअली जो है मतलब डेली कुछ ना कुछ चीज़ों में लेट हो रहे हैं और लेट होने की वजह मैंने आपको बता भी दी है। लेकिन मैं ये टाइमर क्यों बताता हूँ आपको, हमें इसी टाइम फ्रेम में अपने आप को सेट करना है। अबाउट लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व किए थे। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे और प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे उसमें हमने इसके अलावा जब पीओडी टेस्ट भी हमने रखा था उसके ऊपर हमने पीओडी टेस्ट रखा था। और कुछ बच्चों ने कहा था कि सर उसके जो है क्वेश्चंस आप सारे के सारे आप सोल्व करवा दीजिए। तो आज मैं नहीं सोल्व कराने वाला हूँ, लेकिन मैं आने वाली क्लासेज में यानी कल की क्लास में आपको सोल्व कराऊंगा। आज ऑलरेडी हमें लेट हो चुका है तो इस वजह से हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, जो है हम अगली क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, देखो। इन रोलिंग 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज़ 5। 2 पासे फेंके गए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज़ 5। तो क्या संभावना है कि उनका योग जो है 5 हो? सबसे पहली बात तो 2 पासे फेंके गए, जब 2 डाइस थ्रो किए तो यहाँ पे जो है आउटकम कितने आएंगे? 6 की पावर 2 कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएगा। देखिए, जब आप 2 डाइस थ्रो करोगे तो 6 की पावर 2 कितना? 36 जो है आउटकम हो जाएंगे। ये सैम्पल स्पेस हो जाएगा 2 डाइस थ्रो करने पे, सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब देखो 5 सम कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। 5 सम कैसे बनेगा? या तो आपका 1 और 4 बन जाए, ठीक है, 1 और 4, 1 पे 1 आ जाए, 1 पे 4, या 4 और 1 हो जाए, या 2 3 हो जाए और 3 और 2 हो जाए। चलिए आप बताइए 5 इसके अलावा बन सकता है क्या? 1 से 6 नंबर होते हैं आपके, 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 2 3 4 5 6 में आप जो देखोगे तो यहाँ पे 1 से 6 में अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 5 कैसे बनेगा? 1 और 4 बनेगा, 2 और 3, 3 और 2। ठीक है, तो ऐसे टोटल कितने केस हो गए? 1 2 3 4 आउट ऑफ 36। तो 36 में से 4 केस ऐसे हैं जो सम बना जाएंगे आपका 5। तो 4/36 आपका आंसर हो जाएगा 1/9। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन 4/9 दे रखा है। इन रोलिंग 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 5। क्या करेंगे? 2 डाइस थ्रो करोगे तो 6 की पावर 2, टोटल आउटकम कितनी होगी? 36 होगी। तो आपका सैम्पल स्पेस जो है आपका क्या हो गया? 36 हो गया। अब जो है टोटल 5 बने तो 1 और 4 हो सकता है, 4 और 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 और 2 हो सकता है। तो टोटल 4 केसेज हैं आउट ऑफ 36। तो ये 4/36 1/9 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन विल बी अलाइव फॉर 25 ईयर्स इज 3/5। ये कहता है कि एक आदमी जो है जिंदा रहे उसकी संभावना जो है कितनी है 25 साल तक? वो 3/5 है। एंड प्रोबेबिलिटी दैट हिज वाइफ विल बी अलाइव फॉर 25 इज 2/3। तो और उसके पत्नी के ज़िंदा होने की संभावना जो है यहाँ पे कितनी है? 2/3। देखो भाई, यहाँ पे अगर जो आदमी के ज़िंदा रहने की संभावना 3/5 यानी कि 60% है, 60%। और उसके पत्नी के ज़िंदा रहने की संभावना जो है 2/3 यानी 66.67% है। ठीक है, यानी कि जो है ये मैरिड पर्सन के ज़िंदा रहने की संभावना यहाँ पे जो है कम है। ठीक है, और उसकी वाइफ की जो है ज़्यादा है। तो PM जो है यहाँ पे जो है आदमी के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी जो है 3/5 है। तो आदमी मर जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस में 3/5 हो जाएगा। कितनी? 2/5 हो गई भाई। और उसकी वाइफ जो है मर जाएगी तो उसकी संभावना क्या है? 1 माइनस में 2/3 यानी 1/3 होगी। ठीक है, तो जो है आदमी के जिंदा 25 साल तक जिंदा रहने की संभावना 3/5 है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन विल बी अलाइव फॉर 25 ईयर्स इज 3/5 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वाइफ विल बी अलाइव फॉर 25 ईयर्स इज 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे 1 में से माइनस करोगे तो उनके मरने की जो है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली द मैन विल बी अलाइव। ठीक है, तो वो संभावना बतानी कि केवल आदमी जिंदा रहे। तो यहाँ पे देखो आदमी जिंदा रहे, केवल आदमी जिंदा रहे मतलब PM, और जो है तो ऐसे में औरत को मानना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? PW'। ठीक है, W' मतलब जो है उसकी वाइफ के मरने की संभावना। तो आदमी के जिंदा रहने की संभावना PM, और जो है आदमी जिंदा रहेगा और औरत मर जाएगी। तो ऐसी क्या संभावना है? ये हमें निकालना है कि केवल 25 साल तक केवल आदमी जिंदा रहे
केवल आदमी जिंदा रहे मतलब औरत मर जाएगी, तो उसकी क्या संभावना है। तो ऐसे में देखो यहाँ पे पी एम इंटू पी डब्ल्यू डैश करना पड़ेगा, मतलब आदमी जिंदा है औरत मर गई, तो यहाँ पे पी एम जो है वो 3/5 है और पी डब्ल्यू डैश यहाँ पे था 1/3, तो 1/3 ठीक है। तो 3 से 3 कट गया तो बचा 1/5 ठीक है। तो 1/5 प्रोबेबिलिटी है कि केवल आदमी जिंदा रहे, यानी केवल 20% चांस है ऐसे कि जो है आदमी जो है जिंदा रहे और औरत मर जाए। तो यहाँ पे जो है 1/5 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन विल बी अलाइव फॉर 25 ईयर्स इज 3/5, कि एक आदमी के जिंदा रहने की संभावना 3/5 है, औरत के जिंदा रहने की संभावना जो है 2/3 है। आदमी मर जाए उसकी संभावना क्या 1 - 3/5 यानी 2/5, 40% चांस। औरत मर जाए उसकी क्या चांस है 1 - 2/3 यानी 1/3। तो कह रहा है केवल आदमी जिंदा रहे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली द मैन विल बी अलाइव। तो ओनली मैन विल बी अलाइव तो 1 - 2/3 यानी 1/3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आदमी जिंदा रहे औरत मर जाए तो 3/5 आदमी जिंदा रहे मल्टीप्लाइड बाय औरत मर जाए तो 1/3, तो 1/5 चांस है, 20% चांस है कि आदमी जिंदा रहे और औरत जो है मर जाए, या केवल आदमी के रहने जिंदा रहने की संभावना। इन द अबव क्वेश्चन, यानी अबव क्वेश्चन मतलब प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन विल बी अलाइव फॉर 25 ईयर्स। तो ये पिछला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि जो है 25 साल तक कम से कम एक जिंदा रहे, तो कम से कम एक जिंदा रहे वो कैसे निकालते हैं। जो प्रोबेबिलिटी जो है एटलीस्ट वन विल बी अलाइव, एटलीस्ट वन विल बी अलाइव, ये निकालना है। एटलीस्ट वन विल बी अलाइव, या तो पहला जिंदा है या दूसरा जिंदा है या दोनों जिंदा है। तो आप क्या करो 1 में से माइनस कर दो किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डेड, बिल्कुल सिंपल है। एटलीस्ट वन विल बी अलाइव कैसे निकालोगे, 1 में से माइनस कर दो कि बोथ डेड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों डेड होने की संभावना हमने निकाली थी, कितनी थी देखो, दोनों आदमी मर जाए की संभावना 2/5 और इसकी 1/3। तो देखो इसका मतलब आपको 1 माइनस करना है इधर 2/5 और मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो आपको माइनस करना है 1 माइनस ये हो जाएगा यहाँ 2/15, 1 - 2/15, तो 1 - 2/15 यानी 13/15 हो जाएगा, 13/15। तो ऑप्शन नंबर सी। तो P एटलीस्ट वन विल बी अलाइव, तो 1 में से माइनस कर दो कि दोनों की डेथ हो गई, तो 1 - P बोथ डेड। तो जो है यहाँ पे हमने क्या किया 1 - P m डैश मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हमने क्या किया किसको 1 क्या किया है 1 हमने किसको किया है यहाँ पे ये P m डैश है और ये जो है आपका P W डैश है। तो ये आदमी के मरने की संभावना, ये औरत के, तो ये दोनों के जो है डेथ जो है 1 में से माइनस कर दो तो जो है उसमें से एक कोई ना कोई जिंदा रहेगा, उसकी संभावना क्या है आपका 13/15 है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्वेश्चन को, पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करो। देयर आर 5 बॉल्स इन अ बैग, 1 बॉल इज पिक्ड है, इट इज़ फाउंड टू बी रेड। एक जो है बैग में 5 गेंद हैं, 1 बॉल इज पिक्ड एंड इट इज़ फाउंड टू बी रेड। तो एक थैले में 5 बॉल हैं भाई, 5 बॉल्स हैं, तो एक इसमें से विड्रॉ की वो रेड निकली, तो आपको बताना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स इन द बैग आर रेड। तो कोई एक थैला है उसमें कुछ बॉल हैं, यानी 5 बॉल हैं, तो 5 बॉल है उसमें से एक बॉल निकाली तो वो रेड निकली, तो क्या संभावना कि सारी की सारी रेड है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा आपको, 5 में से एक निकल चुकी, बच्ची कितनी 4। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है अगर मैं बॉल निकालूँ तो पहली पॉसिबिलिटी कि 4 रेड निकले, जो बाकी बची हुई 4 है ना वो चारों की चारों रेड निकल जाए, या है कि 3 रेड निकलें 1 अदर हो जाए, या 2 रेड निकलें 2 अदर हो जाए, या 1 रेड निकले जो है 3 अदर हो जाए, या रेड नहीं निकले क्या हो जाए 4 अदर हो जाए। तो देखो एक केस हो गया, 2 3 4 5, टोटल 5 पॉसिबिलिटी बन गई। इन 5 पॉसिबिलिटी में से केवल एक केस ऐसा है जो कहता है कि सभी के सभी गेंद रेड हैं। कौन सी, जब चारों बाकी बची हुई चारों रेड निकले और एक पहले निकल चुकी थी। तो ये 1 प्रोबेबिलिटी है
1 आउट ऑफ 5, तो 1 आउट ऑफ 5 कितना हो गया? 0.2 हो गया, 0.2। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगा। बैग में 5 रेड हैं, 5 बॉल हैं, 5 रेड नहीं है, 5 बॉल हैं। 5 में से एक गेंद निकाल लिए, 1 बॉल निकाल ली, तो बाकी बची हुई में से या तो 4 रेड निकले, सारी के सारी रेड निकलें, या 3 रेड निकले, 1 अदर निकले, 2 रेड निकले, 2 अदर निकलाएँ, 1 रेड निकले, 3 अदर निकलाएँ, या 4 अदर निकलाएँ। ये केस कितने बन गए? 1 2 3 4 5। इसमें से पहला केस बताता है कि सारी की सारी रेड है। तो एक केस ऐसा है जिससे कि क्या प्रूव हो रहा है कि पांचों रेड हैं, 1, और आउट ऑफ कितने केस है? 5 केस है। तो 1/5 कितना हो गया? 0.2 हो गया इसका आंसर, 0.2। चलो अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स ऑल आर रेड? क्या संभावना है कि जो है ताश के 52 पत्ते हैं, 52 कार्ड्स, उसमें से 3 कार्ड निकालें, तो 3 कार्ड निकाले और ये सारे के सारे रेड हों। तो आपको पता है रेड कलर वाले कितने होते हैं? अगर रेड कलर वाले की बात करें तो आपके जो है हार्ट और डायमंड जो है रेड होते हैं, और 26 में से मतलब 13 तो जो है हार्ट वाले हो गए और 13 डायमंड वाले, तो टोटल 26 हो गए। तो 26 में से 3 फेवरेबल हैं, 26C3, और टोटल आउटकम कितनी होगी? 52C3 हो गया। क्या किया हमने यहाँ पे? यहाँ जो है टोटल रेड कितने अवेलेबल होते हैं कार्ड्स? 26। 13 जो है आपके पान के पत्ते होते हैं और 13 जो है ईंट के पत्ते, तो 26 जो है रेड होते हैं। तो 26 रेड में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स आर ऑल आर रेड? तो 26 में से 3 लिए, 3 कार्ड निकालने हैं, और टोटल आउटकम नीचे आएंगे 52C3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सोल्व करके बताओ जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा 2/17, 2/17। ठीक है, मैं आपको एक बार बता दूं क्लासिफिकेशन। आपका जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, वो जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। 4 कैटेगरी कौन सी? स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। ठीक है, तो ये जो ब्लैक वाले होते हैं और ये जो है रेड वाले होते हैं। तो 26 ये होते हैं और 26 ये, ईच कितने होते हैं? 13 13 13, इस तरह से होते हैं। देयर आर 10 एनवलप एंड 10 लेटर्स टू गो इनसाइड दैम। ठीक है, 10 लिफाफे हैं और उसमें जो है 10 जो है पत्र जाने हैं। ईच लेटर मीन फॉर अ स्पेसिफाइड एनवलप ओनली। तो प्रत्येक लिफाफा जो है, जो प्रत्येक पत्र जो है वो किसी पर्टिकुलर लिफाफे के लिए बना है। What is the probability that the exactly 9 of them are in right envelope? तो देखो 10 लिफाफे हैं, उसमें 10 पत्र जाने हैं। Each letter is meant for specified envelope only. What is the probability that exactly 9 of them are in right envelope? चलो जवाब दो इसका, क्वेश्चन का। पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से और सोल्व करने की कोशिश करो। देयर आर 10 एनवलप, 10 लिफाफे हैं, 10 पत्र उसमें जाने हैं। प्रत्येक पत्र जो है एक पर्टिकुलर जो है लिफाफे के लिए बना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 9 ऑफ देम आर इन राइट एनवलप? तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 लिफाफे जो है वो 10 पत्र जो है वो 10 पर्टिकुलर लिफाफों के लिए बने हैं। देयर आर 10 एंड जो है लेटर्स एंड दे आर मीन फॉर पर्टिकुलर एनवलप ओनली। तो अगर 10 पत्र हैं वो 10 लिफाफों के लिए बने हैं, तो अगर एग्जैक्टली 9 मान लेते हैं, मैं 9 जो लेटर जो है वो सही चले गए, 9 लेटर जो है वो राइट एनवलप में है। तो एक बात बताओ कि जो 10वां कहाँ जाएगा? 10वां भी राइट में जाएगा। तो कभी भी ऐसा केस होगा ही नहीं कि एग्जैक्टली 9 हो। देखो यहाँ पे एक लाइन में एक लैंग्वेज पढ़ो, एग्जैक्टली 9 कभी नहीं होगा। ठीक है, मतलब 9 अगर सही जाएंगे तो 10वां भी सही में ही जाएगा। तो ऐसी कोई संभावना नहीं बनती है कि केवल 9 जाए, तो या तो जो है 10 ही जाएंगे, केवल 9 का कोई केस नहीं बनेगा। तो इसकी जो प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि अगर 10 हैं, अगर जैसे मैं एक नंबरिंग कर लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5, मैं आपसे कहता हूँ कि इधर भी 1 2 3 4 5 लिफाफे हैं। मान लो ये सही में गया, ये सही में गया, सही में गया, सही में गया। तो अगर ये मान लो ये 4 सही में चले गए तो 5वां कहाँ जाएगा? सही तो जाएगा।
तो एग्जैक्टली 4 वाला तो कभी केस नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे एग्जैक्टली 9 का कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि अगर 9 सही में गए तो 10वां भी सही में ही जाएगा, ये कंफर्म है हमारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आई होप आप जो है सवाल को समझ पा रहे हो। आप साथ साथ कमेंट करते रहो भाई। देर आर 4 लेटर्स एंड 4 एड्रेस एनवलप। ठीक है, 4 पत्र हैं और जो है 4 जो है एड्रेस लिखे हुए जो है लिफाफे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लेटर्स आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट एनवलप। ठीक है, क्या संभावना है कि वो सही लिफाफे में नहीं जाए। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, 4 पत्र हैं और 4 लिफाफे। जो 4 पत्र को 4 लिफाफों में जो है अपन अरेंज करें और पहुंचाएं, तो ऐसे में जो है इसके तरीके होते हैं 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। तो 4 गुना में 3 12, 12 गुना में 2 24। तो जो है 24 केस हो गए, 24। अब देखो उसने कहा 4 लेटर हैं और 4 एड्रेस एनवलप हैं। इसका मतलब 4 लिफाफे जो हैं पर्टिकुलर 4 जो है 4 पत्र जो है पर्टिकुलर 4 लिफाफों के लिए बने हैं। इसका मतलब एक ही केस है उसमें से जो सही होगा। तो 24 में से एक ही केस सही बनता है, तो बाकी बचे 23 केस क्या है, वो गलत वाले हैं, जो गलत एड्रेस पे जाएगा। तो इसका मतलब 23 केस हैं गलत वाले आउट ऑफ 24। तो आंसर क्या हो जाएगा, 23/24 हो जाएगा भाई। समझो एक बार, जो है देर आर 4 लेटर्स एंड 4 एड्रेस एनवलप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लेटर्स आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट एनवलप। तो 4 लिफाफे हैं, 4 पत्र हैं, 4 लेटर हैं, 4 लिफाफों में जाने हैं। तो ऐसा 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो गए, 24 केस हो गए। उसमें से केवल एक केस ऐसा जो सही में जाएंगे, तो बाकी बचे 23 गलत वाले होंगे। तो आपसे ये पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट एनवलप। नेक्स्ट, 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। देखो अगर मैं सैम्पल स्पेस बनाऊँ, अगर मान लो मैंने एक बार कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल, ये 2 ही केस बनेंगे। अगर मैंने 2 बार कॉइन टॉस किया तो देखो एक बार एच ले आओ, HH TH ST TT। अगर मैं 3 कॉइन टॉस करूँगा तो ये हो जाएगा आपका HHH THH STH TTH। फिर मैं HHT TST STT और जो है TTT। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 केस हो गया। तो 3 बार कॉइन टॉस करोगे तो उसने क्या, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट 2 हेड वाले केस देख लो भाई। मुझे कलर चेंज करना चाहिए इसका। देखो तो एक तो जो है 1 2 3 4 केस ऐसे हैं आउट ऑफ 8। टोटल केस हैं आपके 8, उसमें से 4 केस ऐसे हैं जो है एटलीस्ट 2 हेड वाले। एटलीस्ट 2 हेड वाले मतलब 2 हेड वाले और 3 हेड वाले। तो ये हो जाएगा आपका 4 से, मैं इसको काटोगे ना 4 से 2 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2। क्या क्या हमने हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल टेल। फिर जो है हमने ये जो है 8 केसेस बना लिए यहाँ पे। तो इन 8 केसेस में से जो है 4 केस ऐसे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 केस ऐसे हैं जो आउट ऑफ 8 जो है जो एटलीस्ट 2 हेड वाले हैं। 2 हेड वाले मतलब 2 हेड वाले और 3 हेड वाले। नेक्स्ट, अर्न कंटेन्स 9 रेड 7 वाइट एंड 4 ब्लैक। देखो 9 रेड 7 वाइट 4 ब्लैक। ये कहता है कि इसमें इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 बॉल इज़ वाइट। एग्जैक्टली 1 बोल रहा भाई। देखो एग्जैक्टली 1 बॉल इज़ वाइट। तो सबसे पहली बात तो 2 बॉल निकालनी है। तो 9 7 16 और 4 20 होते हैं। तो आपका टोटल आउटकम कितनी होगी, 16 C2 हो जाएगी। 9 7 16 और 4 20, तो 20 में जो है 16 और 4 20 होते हैं ना, 20 C2 हो जाएगा, 20 C2 हो जाएगा। ठीक है, 9 रेड 7 वाइट 4 ब्लैक, 9 7 16 और 4 20, तो 20 में से 2 लेनी है। अब एग्जैक्टली इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 बॉल इज वाइट। एग्जैक्टली 1, तो देखो यहाँ एग्जैक्टली 1 मतलब मैं 7 में से 1 वाइट ले लिया, तो एक तो वाइट कंफर्म है और बाकी बच्चे में से कोई भी हो सकती है। तो 9 रेड है और 4 जो है ब्लैक है, तो बाकी जो है 13 में से 1 आएगी। ध्यान रहे क्या किया मैंने आपको यहाँ पे, टोटल जो है बॉल कितने हैं, 9 7 16 और 4 20, तो 20 में से 2 निकालनी, तो नीचे तो आएगा 20 C2। अब वो कहता है एग्जैक्टली 1 वाइट हो, तो वाइट मतलब 7 में से 1 वाइट 7 C1 हो गया। अब बाकी बची हुई रेड और ब्लैक में से कोई भी ले सकते हो, तो 9 और 4 13 में से 1 लेनी है, 7 C1 और 13 C1।
ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बता दो सोल्व करके जल्दी से। देखो आपको भी पता है कि 7C1 7 होता है और 13C1 13 हो जाएगा, नीचे 20C2 है, उसको सोल्व करना है, तो वो भी सोल्व हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो है 18 तक कट जाएगा, 20 गुना में 19 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 91 डिवाइडेड बाई 190 हो जाएगा, 91 डिवाइडेड बाई 190। नेक्स्ट, a card is drawn from an ordinary pack of 52 cards. A card is drawn from an ordinary pack of 52 cards and gambler bets that it is a spade or an ace. What are the odds against the winning this bet? तो odds against क्या होता है? देखो अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी जो है PE है इवेंट के, तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PE डैश, तो वो होता 1 माइनस PE। तो दो बातें होती हैं, एक होता ओड्स इन फेवर, तो ओड्स इन फेवर क्या होता है आपका? PE का रेशो होता है PE डैश के साथ में, और ओड्स अगेंस्ट क्या होता है आपका? उल्टा हो जाएगा इसका, PE डैश का रेशो होता है आपका PE के साथ। ठीक है, समझो, अगर आपका प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का रेशो है तो आपका ओड्स इन फेवर हो गया, ये फेवर वाला है, ये वाला अगेंस्ट वाला है। ठीक है, तो अगर किसी काम के किसी इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी PE है तो PE डैश क्या होगा? 1 माइनस PE हो जाएगा। अब जो है PE रेशो PE डैश निकालोगे तो आपका ओड्स इन फेवर आ जाएगा, PE डैश उल्टा हो जाएगा, मतलब PE डैश पहले आ जाए और बाद में PE आए तो ये ओड्स अगेंस्ट हो जाता है, तो ओड्स अगेंस्ट पूछा है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला। अ गैम्बलर बेट्स दैट इट इज़ स्पेड और एन एस। तो देखो स्पेड और एन एस की प्रॉपर्टी जो है बता देता हूँ यहाँ पे, PE ये हो जाएगा स्पेड और एस। तो स्पेड कितने होते हैं भाई? स्पेड 13 होता है, तो 13C1 अपन 52C1 क्या होगा? 13/52। एस जो है कितना होता है? 4/52। एक इक्का इधर 13 में भी आ जाता है, एक इन 4 में भी आ जाता है, तो माइनस में 1/52 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 17 माइनस 1 16/52। 16/52 को काट दो 4 से 4 बार और ये 13 बार। अब PE डैश क्या हो जाएगा? PE डैश हो जाएगा 1 माइनस 4/13, तो ये हो जाएगा 9/13। तो अब उल्टा रेशो लेना है E डैश का PE के साथ में, अगेंस्ट पूछा 9/13 और ये 4/13, 13 कट जाएगा तो आपका रेशो हो जाएगा 9:4 हो जाएगा, 9:4, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 5 रेड 4 ग्रीन बॉल्स। एक बैग है उसमें 5 रेड हैं और 4 ग्रीन बॉल हैं। दूसरा बैग है उसमें 3 रेड और 7 ब्लैक हैं, 3 रेड 7 ब्लैक। इफ़ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इच बैग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर की हो, तो मैं अगर पहली वाली से मान लो रेड निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/9। तो अगर इधर रेड आएगी तो इधर ऑब्वियसली बात रेड नहीं आएगी इस वाले में से, तो इसमें से मान लेते ब्लैक आएगी, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 7/10 कि पहले में से रेड आ गई 5/9 और दूसरी में से जो है आपकी ब्लैक आ गई तो 7/10। या तो ये केस होगा, या दूसरा पहले में से ग्रीन ले लो 4/9, तो दूसरे में से अपन क्या ले सकते हैं? ग्रीन के साथ में रेड भी ले सकते हैं और ब्लैक भी ले सकते हैं, तो पहले तो अपन ले लेते हैं रेड, तो 3/10। या फिर जो है आपका 4/9 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 7/10। ठीक है, अब देखो सबके नीचे मैंने क्या किया? पहले रेड लिया, रेड के साथ इधर ब्लैक ले लिया दूसरे वाले में से, फिर क्या लिया यहाँ पे 5/9, देखो रेड 5/9, इधर से 7/10, मतलब इधर ब्लैक लिया। दूसरे वाले में क्या किया हमने? ग्रीन ले लिया 4/9, तो इसमें से रेड ले लिया एक बार, तो रेड कितनी प्रॉपर्टी कितनी होगी? 3/10, 3 और 7 है ना, 3 + 7 कितना? 10, तो 3/10 हो गया। फिर ग्रीन के साथ में ब्लैक ले लो, तो 4/9 अलग अलग लेनी है। देखिए इसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर, तो डिफरेंट कलर की लेने के लिए तो अब देखो इसमें सबके नीचे 90 है, तो टोटल कर लेते हैं। इधर देखो 7 गुना में 5 35, 27 और 28, जोड़ लो भाई इसको, कितना हो गया?
सोल्व करके बताओ जल्दी से। 35/90 प्लस 12/90, सॉरी ये कितना था, 4/9 या 12/90, 28/90, 28 और 12 40, 40 और 35 75/90 हो जाएगा। 15 से 5 बार, 15 से 6 बार, 5/6 आंसर हो जाएगा, 5/6। देखो एक तो तरीका होगा, एक और तरीका बता देता हूँ। अगर मैं 1 में से माइनस कर दूँ प्रोबेबिलिटी बोथ रेड की, कि दोनों रेड आ जाएं, भाई इसके अलावा जो केस कौन से बचेंगे, जब दोनों रेड हो तो एक में से माइनस कर दो, तो 1 माइनस बोथ रेड वाला कौन सा बनेगा आपका, एक तो बनेगा 5/9 मल्टीप्लाइड बाई जो है कितनी है 3/10, तो 5 से 2 बार, 3 से 3 बार, तो 1 माइनस 1/6 कितना होता है, 5/6 होता है। 1 में से बोथ रेड माइनस कर दो तो अब भी आपका सेम केस आ जाएगा। देखो डिफरेंट कलर लेना था तो पहले बैग में 5 रेड हैं, 4 ग्रीन है, और दूसरे में 3 रेड और 7 ब्लैक, तो एक जो है दो डिफरेंट कलर लेने हैं, तो मैं पहले में से रेड लेता हूँ तो दूसरे में से मुझे ब्लैक लेना पड़ेगा, रेड नहीं ले सकता क्योंकि डिफरेंट कलर लेने हैं, तो और पहले में से एक लेनी है और दूसरे में से दूसरी लेनी है, तो मतलब दोनों में से एक एक बोल लेनी है, तो 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 7/10 हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट कलर चाहिए। फिर जो है आपने ग्रीन ली तो 4/9 पहले बैग से 4/9 मल्टीप्लाइड बाई दूसरे से आपने रेड ले सकते हो आप 3/10। अब जब पहले में से ग्रीन फिर से लोगे 4/9 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 7/10, तो या तो ये वाला केस होगा या ये केस होगा या ये केस होगा, तो हमने सबको प्लस कर दिया और आपकी प्रॉपर्टी आ गई डिजायर्ड। नेक्स्ट, अनिल कैन किल अ बर्ड वंस इन 3 शॉट्स। मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ कि वंस इन 3 शॉट्स का मतलब क्या होता है, PA 1/3 हो गया, तो PA' क्या हो जाएगा, PA' हो जाएगा 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ऑन द एजम्पशन दैट ही फायर 3 शॉट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्ड इज किल्ड। अब मान लेते हैं कि अपन जो 3 शॉट किए, वो कहता है कि 3 उसने शॉट लगाए, तो क्या संभावना है कि वो जो है पक्का पक्का मर जाएगा, ऐसी क्या संभावना है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कर लें कि जो है 1 में से माइनस कर दें कि वो तीनों में नहीं मर रहा, ऐसे PA', तो अगर A में से वो सारी संभावना 1 में से वो सारी संभावना माइनस कर दें जो नहीं मर रहा, तो किस जो बाकी बचे जो कौन से केस होगी कि वो कम से कम एक शॉट में तो उसको मरेगा ही मरेगा। तो देखो अनिल कैन किल अ बर्ड वंस इन 3 शॉट्स ऑन द अजम्पशन दैट ही फायर्स 3 शॉट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बर्ड इज किल्ड। तो क्या करोगे यहाँ पे 1 माइनस, माना पहले में नहीं मरा 2/3, दूसरे में नहीं मरा 2/3, तीसरे में नहीं मरा 2/3, तो 1 में से 8/27 माइनस कर दो भाई, तो 19/27 हो जाएगा, 19/27। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 4 ग्रीन, अ फेयर डाइस इज रोल्ड अप एंड अ नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल टू द अपीयरिंग ऑन द डाइस इज चूजन फ्रॉम द अर्न एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑल द बॉल्स सिलेक्टेड आर रेड। एक जो क्या कह रहा है, एक जो बैग है उसमें 6 लाल हैं और 4 ग्रीन बॉल हैं, और एक जो है पासा फेंका गया, तो जो उसके ऊपर नंबर आएगा उतनी रेड बॉल निकाली जाएंगी। तो जो है आपको बताना है कि रेड बॉल आने की संभावना क्या है। सबसे पहले आप जो पासा फेंकोगे उसके नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देखो। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि मान लो कि आपने पासा फेंका तो 1 आया, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अगर 1 आया तो एक ही जो है आप बोल लोगे रेड, तो आपका 6C1 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 और 4 10, 10C1, ये कह रहा है ये। अगर मान लो आपने जो है 2 आया, तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, और अगर 2 आया तो आप बोल कितनी लोगे, 2 लोगे, 6C2 अपॉन 10C2, ये बोल रहा है ये। या फिर जो है 3 आने की संभावना 1/6, और 3 आया तो क्या करोगे, 3 बोल लोगे, 6C3 अपॉन 10C3। इसी तरीके से 4 आने की संभावना 1/6, और 4 आए तो क्या होगा 6C4 अपॉन
10C4। 5 आने की संभावना 1/6, तो 6C5 अपॉन 10C5। और इसी तरह से 6 आने की संभावना 1/6, तो कितनी लोगे 6C6 डिवाइडेड बाई 10C6। मैं आगे लिख देता हूँ। तो ऐसे में 1/6 कॉमन ले लो सब में से, ठीक है। तो सबसे पहला था आपका यहाँ 6C1 हो गया 6 और 10C1 10, तो 6/10 हो जाएगा। दूसरे को सोल्व करो। 6C2 1/6 तो कॉमन ले चुके हो, 6C2 अपॉन 10C2, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मैं आपको सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ इसका, 15/45 हो जाएगा। तीसरा जो है आपका 20/120 हो जाएगा। चौथा हो जाएगा 15/210। पांचवा 6/252। और फिर हो जाएगा 1/210। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1/5। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या था कि एक पासा फेंका गया, तो जितना नंबर आएगा उतनी बॉल निकालेंगे। तो आपको संभावना क्या है कि रेड बॉल निकले। तो हमें क्या करना पड़ा, जैसे 1 सबसे पहले 1 से उठाया हमने कि पासा फेंका 1 आया, तो 1 क्या निकली क्या 1/6 मल्टीप्लाइड बाई, तो एक ही बॉल निकालोगे। तो 6 में से 6 रेड में से एक रेड 6C1 डिवाइडेड बाई 10C1। इसी तरह से 2 के आने की संभावना क्या 1/6, लेकिन बॉल कितनी निकालोगे 2, 6C2 अपॉन 10C2, इस तरह से। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, 1 बैग कंटेन्स 4 वाइट बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है उसमें 4 वाइट हैं 2 ब्लैक बॉल हैं। अनदर बैग कंटेन्स 3 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है उसमें 4 वाइट हैं 2 ब्लैक हैं। दूसरा बैग है उसमें 3 वाइट हैं 5 ब्लैक हैं। अगर दोनों में से एक बॉल निकाल ली जाए, इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल इज वाइट एंड अदर इज वाइट। तो दोनों में से एक बॉल निकाली जाए, इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द ईच बैग, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल इज वाइट एंड अदर इज ब्लैक। तो देखो क्या केस बनेंगे आपके इसमें कि दोनों में से एक एक बॉल निकाली जाए। तो मान लेते पहले में से आपने वाइट निकाली, तो वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/6। तो दूसरे में से ब्लैक निकलनी चाहिए, तो दूसरे में से ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/8 हो जाएगी। इसी तरह से पहले में से अगर ब्लैक निकले तो 2/6, तो पहले में से ब्लैक निकलेगी दूसरे में वाइट निकलेगी 3/8। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो नीचे 48 है दोनों के, ऊपर हो गया 20 और 6 26/48, तो आंसर हो जाएगा 13/24। ऑप्शन नंबर डी। क्या किया हमने यहाँ पे अलग, देखो इसमें से एक बॉल निकालनी है, एक इसमें से निकालनी है, ठीक है। और ये कहता है 1 बॉल इज वाइट अनदर इज ब्लैक। तो पहले में से वाइट निकली तो दूसरे में ब्लैक निकलेगी। क्या करना है, पहले में से वाइट निकली तो दूसरे में ब्लैक निकलेगी, और पहले में से ब्लैक निकली तो दूसरे में वाइट निकलेगी। इसके केस को हमने जो है यहाँ पे बताया। तो पहले में से वाइट निकली तो 4/6, तो दूसरे में ब्लैक निकलने के चांस क्या 5/8। पहले में से ब्लैक निकलेगी तो 2/6, तो दूसरे में वाइट निकलेगी 3/8। A 6-faced dice is so biased that it is twice as likely to show an even number as an odd number। ठीक है, वो कहता है कि जो इवन नंबर आने के कोई जो है डाइस है, एक पासा है जो बाइस्ड है, उसमें जो है इवन नंबर आने की संभावना डबल है ओड नंबर आने से, ये बोला इसने। इट इज़ थ्रोन ट्वाइस, इसको 2 बार फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स इज थ्रोन इज इवन। तो जो 2 नंबर आएंगे उनका जो है सम क्या इवन हो। 2 बातें बता देता हूँ। सबसे पहली तो बात यह है कि इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन होता है सम। और ओड प्लस ओड भी क्या है, इवन होगा। और एक और केस होता है इवन प्लस ओड, वो ओड होता है। तो ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि आपको इवन सम चाहिए। तो आपको दोनों या तो इवन इवन चाहिए या ओड ओड चाहिए। पहली बात, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इवन होने की प्रोबेबिलिटी ओड होने की प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ, तो ओड होने की प्रोबेबिलिटी जो है p है, तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2p हो जाएगी। डबल लिख रहा है, तो ओड की प्रोबेबिलिटी p है तो इवन की, अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी p + 2p, 1 होता है ना टोटल प्रोबेबिलिटी। तो 3p क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अगर 3p 1 है तो p क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो है आपका ओड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 2/3 है। तो ऐसे में जो है आप क्या करेंगे
ओड आने की प्रॉबिलिटी जो है आपको दे रखी है और इवन आने की प्रॉबिलिटी भी आपको दे रखी है। तो इवन आने की प्रॉबिलिटी और ओड आने की प्रॉबिलिटी इसमें गिवन है। तो आप क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में बोलता है इट इज़ थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट सम ऑफ टू नंबर्स इज थ्रोन एज इवन। तो आपका इवन प्लस ओड तो केस बनेगा ही नहीं, या तो इवन प्लस इवन बनेगा या ओड प्लस ओड बनेगा। तो इवन प्लस इवन जो है आपका और ओड प्लस ओड, यानी कि या तो जो है दोनों ही क्या हों, दोनों ही प्रॉबिलिटी जो है क्या होंगे, ओड हो जाएंगे, दोनों ही ओड इंटू ओड के केस हो जाएंगे, ऐसे लिखेंगे ओड इंटू ओड के केस, या दोनों ही क्या होंगे इवन इंटू इवन के केस हो जाएंगे। तो ओड होने के केस क्या 1/3, यहाँ पे देख लेते हैं कितना 1/3 है ना, 1/3 इंटू 1/3, और इवन होने की प्रॉबिलिटी क्या है 2/3 इंटू 2/3। तो देखो दोनों के नीचे 9 है, तो इधर तो देखो कितना है, एक तो इधर हो जाएगा और 4 इधर, तो 4/9 हो जाएगा, 4/9 प्रॉबिलिटी हो जाएगी आपकी 4/9। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। सॉरी 4 नहीं 5 होगा ना, 5 होगा, देखो 4 तो इधर हो गया, 5/9 हो जाएगा 5/9, ठीक है। इधर 4, 2 गुना 2 4 हो गया, और 1 4 + 1 क्या हो गया 5 हो गया, 5/9 हो जाएगा, 5/9, ठीक है। तो आपका आंसर जो है ए नहीं होगा, या यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 6 फेस डाइस इज सो बायस्ड दैट a 6-faced dice is so biased that it is twice as likely to show an even number as an odd number when thrown. It is thrown twice. Find the probability that the sum of two numbers थ्रोन एज इवन। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इवन प्लस इवन इवन होता है, ओड प्लस ओड इवन होता है, इवन प्लस ओड क्या होता है, ओड होता है। तो ओड होने की प्रॉबिलिटी अगर मैं पी मान लूँ तो इवन की 2p बोला है, टोटल प्रॉबिलिटी आपकी 1 होती है, तो p + 2p आपका जो है 1 हो गया, तो 3p 1 है, तो p क्या हो जाएगा 1/3। इस हिसाब से जो है प्रॉबिलिटी जो ओड की कितनी होगी 1/3 और इवन की 2/3। तो अपन को जो है अगर इवन सम चाहिए तो ऐसे में या तो दोनों ओड होने चाहिए या दोनों इवन होने चाहिए। तो ओड इंटू ओड की जो है 1/3 इंटू 1/3, या तो दोनों ओड हो गए या दोनों इवन 2/3 इंटू 2/3। तो टोटल कितना हो गया आपका 5/9 हो गया, 5/9। तो ये आपका आंसर आ गया, और इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दे रखा, बी ऑप्शन है। तो ये थे आज के प्रॉबिलिटी के क्वेश्चन। आज हमारी क्लास जो है काफ़ी लेट हो गई है, और फिर जो है हम कल फिर कोशिश करेंगे समय पे आने की, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था। अब मैं आपके लिए जो रोज़ाना जो टेस्ट लेके आता हूँ वो टेस्ट आपके लिए जो है मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। 5 मिनट का मैं टाइमर लगाऊंगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है आपके। 5 मिनट 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है। तो टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। रेडी एवरीवन? स्टार्ट हो जाइए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके लिए। अ टीम इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आउट ऑफ 5 गर्ल्स एंड 6 बॉयज़। फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट द टीम मे हैव 3 गर्ल्स। द टीम मे हैव 3 गर्ल्स। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4/11, 3/11, 5/11, 2/11, नन ऑफ दिस। सेकेंड क्वेश्चन है 12 पर्सन आर सीटेड अराउंड अ टेबल, राउंड टेबल। What is the probability that 2 particular persons sit together? ऑप्शंस हैं 2/11, 1/6, 3/11, 3/15। 1 मिनट हो चुका है, साथ साथ देखिए टाइम इंक्लूड है, मैं पढ़ रहा हूँ साथ में। 5 मिनट का टाइम है, उसमें से 1 मिनट हो चुका है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, आप अपना दिमाग लगाइए। गलत होते हैं सही होते हैं ये बाद की बातें हैं, अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा क्वेश्चन, 6 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 6 गर्ल्स सिट टुगेदर। 6 लड़के और 6 लड़कियां जो है एक पंक्ति में रैंडमली बैठते हैं, तो क्या संभावना है कि जो सभी जो है गर्ल्स जो है साथ में बैठें। चौथा क्वेश्चन, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 मैन एंड 4 वीमेन अ कमेटी ऑफ 6 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 वीमेन। नेक्स्ट है, a bag contains 100 tickets numbered 1, 2, 3 till 100. If ticket is drawn out of it,
at random. What is the probability that the ticket drawn has digit 2 appearing on it? 5 क्वेश्चन हैं, 2 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट का टाइम बाकी है। ठीक 3 मिनट बाद मैं आपको आंसर की आपके सामने लेके आऊँगा। क्वेश्चन पढ़िए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी तक जो सीखा है वो दिमाग लगा के देखिए। अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट बात होती है। तीन मिनट हो गए हैं, लास्ट 2 मिनट्स। क्वेश्चन पढ़िए बार बार। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है आपको। सब लोग पढ़ेंगे, जिनको लगता है कि उनको नहीं आ रहा है वो भी पढ़ेंगे बार बार क्वेश्चन को, पूछ क्या रहा है। लास्ट 1 मिनट, 4 मिनट पूरे हो गए हैं। 1 मिनट बाद मैं आंसर की आपके सामने लेके आऊँगा। लास्ट 10 सेकेंड्स। चलिए आ गए आपके आंसर्स आपके सामने। पहले का जो है आंसर है आपका डी, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए। आई रिपीट, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए। चलिए स्कोर बता दीजिए अपना अपना, स्कोर बता दीजिए। देखिए कितने मार्क्स आते हैं, कितने गलत हुए। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, आपका पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है। आज क्लास काफ़ी लेट हो गई है, लेकिन हम जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए क्लास में ज़रूर लेके आऊँगा, कुछ भी हो जाए। तो इस कड़ी में जो हमने जो है अगली क्लास भी है हमने कर लिया है। कल की क्लास में फिर कोशिश करेंगे हम समय पे आने की, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं जाने से पहले आपको बोलूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, करियर मैथ्स, जो लोग नए हैं। और जो है आपका फेसबुक ग्रुप है करियर मैथ्स, उस पर जो है आप ज्वाइन करें। लाइक फेसबुक पेज, अपने डाउट्स जो है इस नंबर पे सेंड करें। सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस ऑन बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।